गुड मॉर्निंग इंडिया। बच्चों, आज एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो पुनः जागरण काल के 3 महान आर्टिस्ट में से एक महान आर्टिस्ट है। 3 महान आर्टिस्ट पुनः जागरण काल के लियोनार्डो दा विंची थे, रैफेल थे, माइकल एंजेलो थे। आज हम माइकल एंजेलो को जानेंगे। माइकल एंजेलो सिर्फ मूर्तिकार ही नहीं थे। माइकल एंजेलो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। माइकल एंजेलो मूर्तिकार थे, चित्रकार थे, कवि थे, आर्किटेक्ट थे। इतनी सारी प्रतिभा उनके अंदर थी। माइकल एंजेलो का जन्म फ्लोरेंस में 1475 ईस्वी को हुआ था और बचपन से ही कला में इनकी रुचि थी। और चूंकि फ्लोरेंस उस समय आर्ट का एक बहुत बड़ा केंद्र था, बहुत बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट वहाँ रह के काम करते थे। तो उस समय अगर कहीं आर्ट का केंद्र था तो फ्लोरेंस था। इसलिए माइकल एंजेलो की प्रतिभा को पहचान लिया गया। फलतः माइकल एंजेलो स्टडी पीरियड में लाश का स्टडी करते थे। उस समय स्टडी इतनी आसान नहीं थी। आज हमारे पास फोटोग्राफी है, आज हमारे पास कई एक सारे माध्यम हैं जिससे हम स्टडी आसानी से किया करते थे। लेकिन उस समय स्टडी करना टफ था। तो माइकल एंजेलो डेड बॉडी का स्टडी करने के लिए अपने बिछावन के नीचे रखते थे और जब भी जगते थे तो स्टडी करना शुरू कर देते थे। और इससे उन्होंने मसल्स की इतनी स्टडी की कि उनके काम में दिखता है। माइकल एंजेलो के बारे में बच्चों एक कहानी बहुत ही रोमांचक है। माइकल एंजेलो एक पत्थर की दुकान से गुजर रहा था। तभी माइकल एंजेलो की नज़र एक पत्थर पे पड़ी। दुकानदार से पूछा कि कितने में दोगे, लेकिन दुकानदार ने उस पत्थर को साइड करके रखा था कि ये बेकार पत्थर है। दुकानदार ने कहा, हुजूर आप सिर्फ अपने घर तक पहुंचाने का हमको किराया दे दीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये पत्थर बेकार है और इससे कुछ हो ही नहीं सकता। फलतः माइकल एंजेलो ने उस पत्थर को ले आया और उस पत्थर पे काम चालू किया। काम करते करते करीब 2 साल उस पत्थर पे काम करते करते लगा। उसके बाद उस दुकानदार को माइकल एंजेलो ने चाय पे बुलाया। दुकानदार
बड़ा अचंभित था कि आज माइकल एंजेलो चाय पी क्यों बुला रहा है। जब दुकानदार पहुंचा तो वो आश्चर्य रह गया उस मूर्ति को देख के। वो मूर्ति पियता थी। दुकानदार ने पूछा, सर ये पत्थर कहां से लाए थे? माइकल एंजेलो बोले, ये वही बेकार पत्थर है जिसे तूने मुझे गिफ्ट किया था और इसलिए आज मैंने चाय पे बुलाया तुम्हें। दुकानदार हैरान रह गया। आश्चर्यजनक दुकानदार के लिए एक घटना था, क्योंकि दुकानदार उसको साइड करके रख दिया था कि बेकार पत्थर है, इससे कुछ हो नहीं सकता। और माइकल एंजेलो बोला, मैं जब तुम्हारी दुकान से गुजर रहा था तो उस पत्थर से भगवान यीशु ने मुझे आवाज दी, बोला निकालो, मुझे इस पत्थर से निकालो। तभी मैं रुक गया और तुमसे ये पत्थर ले लिया। और इतनी सजीव मूर्ति, मतलब उस समय माइकल एंजेलो का उम्र मात्र 25 साल होता होगा, और इतनी सजीव मूर्ति मां मरियम और भगवान यीशु की मूर्ति है। एक एक फोल्ड एकदम सजीव मूर्ति लग रहा है कि अब मूर्ति बोल देगा। माइकल एंजेलो की मूर्ति में विशेषता है कि उसकी मूर्ति में गति तो रहता ही है और स्थिरता भी रहता है, और यही जीवन का सलीका है। जीवन में यही होता है, गति के साथ साथ स्थिरता रहता है, और माइकल एंजेलो की मूर्ति में वही चीज देखने को मिला। एकदम सजीव मूर्ति, मानो बोल उठेगा। कितना छेनी हथौड़ी का कमाल। दुनिया दंग रह गया वो मूर्ति देख के उस समय, क्योंकि पत्थर की मूर्ति है, इसलिए कितना छेनी हथौड़ी में पारंगत होंगे इसकी कल्पना उस मूर्ति को देख के लग सकता है। जस्ट उसके बाद माइकल एंजेलो मात्र 29 वर्ष की अवस्था में माइकल एंजेलो ने डेविड बनाया। और एक ही सॉलिड पत्थर है, अगर पूरा मूर्ति की हाइट 13.5 फीट है और पेडिस्टल लगा के 17 फीट हो जाती है, और इतना सजीव मूर्ति एक ही पत्थर से, मानो दुनिया दंग रह गया। आप कभी फ्लोरेंस बच्चों जाइएगा, और नहीं भी जाइएगा तो कहीं से भी गूगल पे सर्च करके देखिएगा माइकल एंजेलो डेविड, आपको दिख जाएगा। इतनी सजीव मूर्ति, एक एक बाल। डेविड एक आदमी का पूरा बॉडी है, मतलब इतना सजीव मूर्ति, इतना स्मार्ट व्यक्ति
डेविड के रूप में बना है, आपको बता ही नहीं सकते। आप मूर्ति देख लीजिएगा तभी पता चलेगा कि कितना कमाल का। दुनिया में ना तो माइकल एंजेलो से पहले ना तो माइकल एंजेलो के बाद ऐसा आर्टिस्ट पैदा हुआ है जो कि छेनी हथौड़ी पे इतना बड़ा कमांड। माइकल एंजेलो डेविड बनाकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। बहुत, और वो भी बहुत कम उम्र में। 29 साल की अवस्था आर्ट के दुनिया में कुछ नहीं होता है। 29 साल में तो हम लोग आर्ट की दुनिया में शुरू ही करते हैं, और उस अवस्था में माइकल एंजेलो ने बच्चों डेविड बनाकर विश्व में ख्याति अर्जित की। तो ये है माइकल एंजेलो। लेकिन बच्चों, हर आदमी के पीछे कहीं ना कहीं कोई आदमी लगा रहता है। उस समय एक दुष्ट आर्टिस्ट था, ब्राते। ब्राते को देखा नहीं गया। माइकल एंजेलो की प्रसिद्धि, ब्राते ने राजा को बहुत बढ़ा चढ़ाकर राजा को बताया कि माइकल एंजेलो से अच्छा सिस्टीन चैपल के छत पर चित्रकारी कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि ब्राते को पता था कि माइकल एंजेलो चित्रकार नहीं है। ब्राते माइकल एंजेलो की तारीफ नहीं कर रहा था, ब्राते माइकल एंजेलो को फंसा रहा था। फिर उस समय राजा की आज्ञा की अवहेलना करना, या नहीं जान जाने का भी खतरा हो सकता है था। जब माइकल एंजेलो को बुलाया गया, राज दरबार में बोला गया, तो माइकल एंजेलो ने दबी जबान में इस चीज को स्वीकार किया। फलतः वो उन्होंने काम करने से पहले लिखा है कि मैं विशुद्ध मूर्तिकार हूं, मैं चित्रकार नहीं हूं, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। फलतः सिस्टीन चैपल की छत पर काम करना उतना आसान नहीं था बच्चों। एकदम सो के काम करना था, छत पे लेट के। बहुत टफ काम था, इतना टफ काम कि आज कोई आर्टिस्ट कर ही नहीं सकता है। कितना भी पैसा दिया जाए, कोई आर्टिस्ट तैयार नहीं होगा। उतना शारीरिक मेहनत था उस काम में। जब 4 साल बाद काम कंप्लीट हुआ और काम को देखकर दुनिया दंग रह गया। और उसके बाद माइकल एंजेलो चित्रकार के रूप में भी फेमस हो गया। ब्राते की तो हवा निकल गई, ब्राते को अब बोलती बंद हो गया। तो बच्चों, आप कुछ भी कीजिएगा तो कोई ना कोई आपके पीछे दुष्ट लगा रहता है। लेकिन आपको उसको नहीं देखना है, आपको अपना मिशन को देखना है, आपको अपना टैलेंट को देखना है। और हर आदमी के लाइफ में अगर आप सही आदमी हो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकेगा। जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि अच्छे आदमी को सताया जाता है। माइकल एंजेलो को
सताया ही गया था 4 साल। वो जानबूझ के दिया गया था ताकि माइकल एंजेलो उसमें फंस जाए और उसकी बदनामी हो, क्योंकि उस समय इतनी फेमस, दुनिया भर में फेमस हो गया था माइकल एंजेलो। फलतः क्या हुआ? माइकल एंजेलो की बदनामी नहीं हुआ, माइकल एंजेलो चित्रकार के रूप में भी फेमस हो गया। तो बच्चों, जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन आप आगे बढ़ते जाइए, दुश्मन की तरफ आप मत देखिए। तो ये बहुत बड़ी बात उस समय। अब माइकल एंजेलो चित्रकार के रूप में भी फेमस हो गया। अब तो ब्रांते को मुश्किल हो गया, क्योंकि उसका तो बोलती बंद हो गया। अब ब्रांते कुछ कर भी नहीं सकता था। राजा ने उसके लिए उसे प्रोत्साहित भी किया, कुछ इनाम की राशि भी माइकल एंजेलो को मिला। तो इस तरह हमारे माइकल एंजेलो थे। माइकल एंजेलो ने आजीवन शादी नहीं किया। माइकल एंजेलो चित्रकला के प्रति, मूर्तिकला के प्रति और अपने कला के प्रति समर्पित थे। पंद्रह सौ चौसठ में इनकी मृत्यु हो जाती है, फ्लोरेंस में ही, 89 साल की अवस्था में। माइकल एंजेलो के बाद के मूर्ति या चित्रों पर कला समीक्षक ने कुछ टिप्पणी की है, लेकिन बाद के, चूंकि माइकल एंजेलो का मसल्स की इतनी स्टडी थी कि कौन मसल्स कहां से मूव करेगा, वो जब फीमेल बॉडी बनाते थे तो उसमें भी वो मसल्स पेशी हावी हो जाता था। कभी कभी क्या होता है, पॉजिटिव चीज जो है वो कभी कभी हमको निगेटिव दिखने लगता है। जस्ट यही माइकल एंजेलो के साथ हुआ। चूंकि माइकल एंजेलो मसल्स के इतना स्टडी किए थे कि वो फीमेल चित्रों में भी वो मसल्स हावी होने लगा। जब फीमेल चित्रों में वो मसल्स हावी होगा तो फीमेल की ब्यूटी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये बाद के चित्रों में, जब माइकल एंजेलो मरने की अवस्था में आए, 3-4 साल बाद के चित्रों में ये समस्या उत्पन्न हुई। नहीं तो कोई कला समीक्षक का साहस नहीं है जो माइकल एंजेलो की चुनौती दे, या माइकल एंजेलो की चित्र या मूर्ति की अवहेलना करे, तारीफ नहीं करे। तो कुल मिलाकर बच्चों, माइकल एंजेलो की मूर्ति में गति के साथ साथ स्थिरता थी और इसीलिए जीवन था। तो अगर जीवन खोजना है बच्चों, तो गति भी बनाए रखना होगा और साथ साथ स्थिरता। अगर ये दोनों चीज आप में रहेगा तो आप किसी भी चीज को अचीव कर लीजिएगा, जो माइकल एंजेलो के वर्क में दिखता था। माइकल एंजेलो का नाम आज भी उसी सम्मान के साथ लिया जाता था जितना सम्मान के साथ उस समय लिया जाता था, बल्कि आज तो और भी बेहतरीन तरीके से उनको याद किया जाता है। तो बच्चों, माइकल एंजेलो की कलाकृति ऐसी लगती है मानो अब बोल उठेगी, मानो अब वो कुछ कह रही है, कह रहा है। ये इतने सजीव मूर्ति सिर्फ माइकल एंजेलो ही बना सकते थे।
तो बच्चों, आज माइकल एंजेलो के बारे में जाने, कल किसी और आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।